दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की मुहिम चल रही है उस पर भी अपनी तत्परता लगातार दिखा रहे होंगे। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे सबूत लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं जिसे देखने और समझने के बाद आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का सीधा सीधा कनेक्शन एयू यानी कि बेबी पेंगुइन के साथ में है। मैं आपको बारी बारी से हर एक वो पहलू समझाने की कोशिश करूंगा जो इस बात की गवाही देता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का कनेक्शन सीधे तौर पर एयू के साथ में है। इससे पहले मैं दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये बार बार कह रहे हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 13 जून को हुआ है तो उसमें एयू कैसे शामिल हो सकता है, क्योंकि 13 जून को तो आदित्य ठाकरे का तो बर्थडे था, तो वो अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में व्यस्त होंगे, तो उनका इस पूरे के पूरी एक्टिविटी में वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते, क्योंकि वो अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में बिजी रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों आप ये पहले एक मुंबई लाइव का एक आर्टिकल पढ़िए जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, आफ्टर राज आदित्य ठाकरे कैंसल्स हिज बर्थडे सेलिब्रेशन। यानी कि जो 13 जून को आदित्य ठाकरे का बर्थडे था उसने सेलिब्रेट ही नहीं किया। आदित्य ठाकरे ने अपने बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था उसको कैंसिल कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आदित्य ठाकरे 13 जून को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में व्यस्त नहीं थे तो फिर वो क्या कर रहे थे 13 जून को, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। टाइम्स नाउ पर दोस्तों ये आर्टिकल छपा है जो साफ तौर से ये लिखा हुआ है, इसमें आप हेडलाइन पढ़िए, आदित्य ठाकरे's नेम allegedly crops up again in Sushant Singh Rajput death case as Riya Chakravarti call log shows AU dialed multiple times। यानी कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में दोस्तों मल्टीपल टाइम्स बार बार 13 जून को कॉल पर बात की जा रही थी। एयू का मैं दोस्तों मतलब बता देता हूं आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो। एयू नाम से आदित्य ठाकरे का जो ट्विटर हैंडल है उसका ट्विटर हैंडल एयू है, आदित्य उद्धव ठाकरे। तो ये आर्टिकल में साफ तौर से ये लिखा गया है जो कि टाइम्स नाउ पे आर्टिकल छपा है कि आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती से 13 जून को मल्टीपल्स टाइम्स कॉल पर बात की है। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक दो बार कॉल नहीं की गई। एयू की तरफ से रिया चक्रवर्ती के पास आती है 13 जून को 17 बार कॉल और रिया चक्रवर्ती की तरफ से आदित्य ठाकरे को की जाती है 44 बार कॉल, जो कि बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा है दोस्तों। क्योंकि एक मिनिस्टर के साथ में बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का ऐसा क्या काम पड़ गया कि एक दिन में 61 टाइम्स जो है कॉल पर बात होती है। क्या गुड़ खिलाया जा रहा था, क्या इनके बीच में गुफ्तगू चल रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इन्वेस्टिगेशन का। और ये साफ तौर से इंडिकेट करता है दोस्तों कि 13 जून को जो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ उसको लेकर ही कुछ ना कुछ दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही थी। ये साफ तौर से, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये साफ तौर से टाइम्स नाउ का जो आर्टिकल है वो इस बात की गवाही देता है। दोस्तों हद तो तब हो गई जब 13 जून को 61 टाइम्स दोनों के बीच में बात चलती है। सिलसिला यहां पर नहीं थमा। 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर होता है। 14 जून को हम लोगों को पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर कर दिया गया है। 15 जून को फिर से रिया चक्रवर्ती की बात होती है एयू से, दोबारा से बात होती है एयू से। 15 जून को फिर से क्या काम पड़ गया रिया चक्रवर्ती को आदित्य ठाकरे से कॉल पर बात करने का। यह भी साफ तौर से टाइम्स नाउ का यह आर्टिकल गवाही देता है कि सीधे तौर पर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर। इसके अलावा मैं और तमाम पहलुओं पर जाना चाहता हूं दोस्तों जो साफ तौर से ये इशारे कर रहे हैं कि एयू का सुशांत के मर्डर से क्या कनेक्शन है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जब मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हम लोगों को मुंबई पुलिस पर जब भरोसा नहीं हुआ तो हम लोगों ने सीबीआई के प्रोब की मांग की कि सुशांत का केस जो है सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। उसी समय दोस्तों महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की तरफ से स्टेटमेंट क्या आता है, आप ये मैं जो है कोट कर देता हूं, हेडलाइन ये भी आर्टिकल में लिखा हुआ है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे स्लेम्स डिमांड्स फॉर सीबीआई प्रोब इन सुशांत सिंह केस। मैं एक बात जानना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से और महाराष्ट्र की सरकार से भी कि अगर किसी हाई प्रोफाइल केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, अगर देश की जनता सुशांत के केस को सीबीआई को हैंडओवर करने की मांग कर रही थी तो इसमें एक स्टेट की गवर्नमेंट को क्या परेशानी हो सकती है। अगर सुशांत के जस्टिस के लिए
अगर सीबीआई अपनी प्रोब शुरू करती है तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इससे क्या तकलीफ हो रही थी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों और भी ज्यादा मैं एक एक करके सारे पहलू आपके सामने रखते जा रहा हूं इस जो है केस के सारे के सारे दोस्तों मैं फैक्ट पर आज ही बात करना चाहता हूं। अगला दोस्तों आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था और यह स्टेटमेंट शिवसेना की तरफ से दिया गया था। मैं वो स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं। शिवसेना की तरफ से कहा गया था कि अ कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम आदित्य ठाकरे, सेना ऑन सुशांत सिंह राजपूत प्रोब। मैं ये बात जानना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार से और आप लोगों से भी कि अगर एक केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है तो इसमें आदित्य ठाकरे की छवि कैसे धूमिल हो सकती है, क्योंकि उस समय तो आदित्य ठाकरे का नाम भी नहीं लिया जा रहा था जब सीबीआई की प्रोब की मांग चल रही थी। तो शिवसेना को ऐसा क्यों लग रहा था कि जब आदित्य ठाकरे की जो है छवि धूमिल हो जाएगी अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जबकि कोई नाम भी नहीं ले रहा था उस समय की एयू का भी कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन शिवसेना की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर सुशांत के केस को सीबीआई हैंडओवर करती है तो आदित्य ठाकरे की छवि धूमिल हो सकती है। यह बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट शिवसेना की तरफ से आता है। इसके अलावा एक और पहलू को दोस्तों आप लोग जरा टटोलिए। यह स्टेटमेंट दिया जाता है रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानिसिंदे की तरफ से। सतीश मानिसिंदे दोस्तों कोर्ट में कहते हैं कि रियाज लॉयर क्लेम्स शी नेवर मेट आदित्य ठाकरे। दोस्तों कभी किसी ने पूछा ही नहीं, ना ही कोर्ट ने यह पूछा था सतीश मानिसिंदे से कि क्या रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे से मिली हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, किसी ने भी नहीं पूछा था। बावजूद इसके सतीश मानिसिंदे की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है, ये सफाई दी जाती है कोर्ट में कि रिया चक्रवर्ती कभी आदित्य से मिली ही नहीं। दोस्तों ये किसी ने भी नहीं पूछा था, तो सतीश मानिसिंदे ये सफाई क्यों दे रहे थे? और सतीश मानिसिंदे बहुत बड़े वकील हैं दोस्तों, जैसा कि रिया चक्रवर्ती के एक हियरिंग के वो 10 लाख रुपए ले रहे हैं। वो कभी भी लोगों द्वारा बोली गई बात है, जब तक उन्हें रिटन में कुछ नहीं होगा, कोर्ट की तरफ से उनसे नहीं पूछा जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि सतीश मानिसिंदे किसी भी सवाल का जवाब देंगे। लेकिन सतीश मानिसिंदे दोस्तों अपनी तरफ से ये सफाई देते हुए दिखाई देते हैं, आदित्य ठाकरे के बिहाफ में कोर्ट में ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि रिया चक्रवर्ती आदित्य से कभी मिली ही नहीं, जबकि यह सवाल सतीश मानिसिंदे से पूछा ही नहीं गया था। ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं ये शक जो है गहराता जा रहा है कि सुशांत सिंह के मर्डर से क्या कनेक्शन है, जो एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, चाहे वो सीबीआई की प्रोब की बात हो। और अब दोस्तों एक नया जो एंगल निकल कर आ रहा है, महाराष्ट्र सरकार को बहुत तकलीफ हो रही है जब एनसीबी लगातार रेड डाल रही है। एनसीबी बॉलीवुड स्टार से पूछताछ करने की कोशिश में लगी हुई है, रिया चक्रवर्ती पर अलग अलग सेक्शंस में जो है एफआईआर लॉन्च की जा रही है, तो भी महाराष्ट्र सरकार को बहुत परेशानी हो रही है। ड्रग मामले में क्यों महाराष्ट्र सरकार इतनी ज्यादा तिलमिलाई हुई है दोस्तों, इसे लेकर भी मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि अगला वीडियो मेरा उसी पर होगा। और ये जो चीजें थी, जो एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखे, इन्हें देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि आदित्य ठाकरे यानी कि एयू बेबी पेंगुइन का क्या कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत केस से रहा और क्या उनकी एक्टिविटी रही 13 जून को। क्या वजह आन पड़ी कि इतने बड़े मिनिस्टर को अपना बर्थडे कैंसिल करना पड़ता है, अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन कैंसिल करना पड़ता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे साथ साथ देश का हर जो है नागरिक पूछना चाहता है, सीबीआई से भी और महाराष्ट्र की सरकार से भी, कि क्यों इस तरीके का घटनाक्रम 13 जून को घटता है और रिया चक्रवर्ती से क्या बात चलती है जो 61 बार एक ही दिन में कॉल की जाती है। ऐसे तमाम सवाल दोस्तों उठ खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब का हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सीबीआई लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है फिलहाल। और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको खुद ब खुद इस बात की जानकारी मिल जाए।